तो हेलो सबको, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप कि आप सबके सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका मार्केट ऑर्डर के बारे में। आई मीन ऑर्डर के बारे, नॉट मार्केट ऑर्डर, इट इज़ ऑर्डर। पूरा एक स्पेसिफिक कंटेंट ही है, ठीक है। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पिछले बार हम लोग क्या बात की थी, लास्ट टॉपिक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, कि ट्रेडिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ओपन ऑर्डर क्या होता है, ओके, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग को बता ही दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑर्डर्स के बारे में, ओके। तो चेंज कर देते हैं, चलिए। अब बात है ऑर्डर होता तो होता क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ऑन ऑर्डर इज ए इंस्ट्रक्शन टू बाय एंड सेल स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। एन ऑर्डर इज कंप्लीट ओनली इफ it correctly indicates the name of listed company, whether to buy or sell the number of shares. An order has early communicated and confirmed by the broker to be valid. ये जो मैंने छोटा सा सब लिखा हुआ है ना, ये तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि आपको ब्रोकर से करवाना पड़ेगा, वैलिड करके तभी होगा, है कि नहीं। अब ब्रोकर आप लोगों को बता ही दिया था आप लोग किस में क्या टाइप का ब्रोकर होता है। ये ब्रोकर है, ठीक है। अब इसमें जो बोल रहा है, जो मेन चीज़ है वो बताते हैं। An order instruction to buy and sell a specific quantity। स्पेसिफिक क्वांटिटी आप जो बाय कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेल करना चाहते हो ना, किसमें, शेयर मार्केट में। और शेयर में का स्टॉक में, ओके। लेकिन किसमें, उसी में जो कंपनी लिस्टेड है, ओके, उसी पे आप लगाओगे, वेदर टू बाय और सेल द शेयर्स, बस। तो ऑर्डर का तो सिंपल सा मीनिंग था, लेकिन ये मेन नहीं है। ये मेन उतना नहीं जितना मेन आपको टाइप ऑफ ऑर्डर्स में आता है। चलिए टाइप ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। जनरली इसमें आपके 5 तरह के ऑर्डर्स हैं। 6 to 7 ऑर्डर्स नहीं बोलेंगे, ज़्यादा यूज़ होते तो होते नहीं, इसलिए बोला मैंने। मेन लिमिट ऑर्डर होता है, मार्केट प्राइस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, IOC ऑर्डर, ओके, और GTD, ओके। क्या होता है, GTD। अब बात करते हैं पहले हम लोग आपका लिमिट ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब आता है पहले, चलिए बताते हैं। पहले आता है लिमिट ऑर्डर। इन्वेस्टर बार्गेन्स एंड डज नॉट ऑफर टू बाय एंड करंट मार्केट प्राइस का है बोल रहे, तोतला कह रहे हैं भाई, प्राइस, ओके। इन्वेस्टर बार्गेन्स एंड डज नॉट ऑफर टू बाय एंड सेल एट करंट मार्केट प्राइस। यानी कि इन्वेस्टर किस टाइप के, भाई हम लोग ट्रेडर कौन, हम लोग ट्रेडर लोग, ठीक है। ट्रेडर नहीं तो उस टाइप ट्रेडर हम लोग हैं जो अपना लिमिट सेट करके रखते हैं, ठीक है। हालांकि अभी आप लोग को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग को नहीं पढ़ाया अभी तक, मैंने थोड़ा आइडिया दे देता हूँ तब पर भी इसका, ठीक है। सपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, और रेजिस्टेंस जहाँ से वो मार्केट नीचे गिरता है, ओके। अब इसमें जो मार्केट जो नीचे जहाँ से नीचे से मार्केट ऊपर उठा, फिर ऊपर से नीचे गया, ये जो देख रहे हैं बॉक्स, ये आपका हो गया लिमिट ऑर्डर। यानी कि लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा के रखा था। जब मार्केट यहाँ तक आएगा, टच करेगा तो फट से बूम, फिर यहाँ टच करेगा तो फट से नीचे, तो वही बात है। तो उसको क्या कहते हैं, लिमिट ऑर्डर। यानी कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा करंट मार्केट प्राइस में नहीं लगाते हैं, वो अपना एक सर्टेन पॉइंट देखते हैं, वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो वहाँ पर फिर पैसा लगा दो, बस। अब आता है मार्केट प्राइस ऑर्डर, ओके ना। अब मार्केट प्राइस ऑर्डर कौन करवाता बताते हैं। जो इंसान ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट में नया घुसा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में न्यू है। जैसे मैं पहले न्यू था, ठीक है ना, तो हमको पता नहीं था कि भाई साहब मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला। बस मैं देखा था कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पैसा लगाया था। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर फट से नीचे, सारा का सारा मेरा पैसा गया पानी में। वैसा पहले मेरे साथ होता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता है। अब ठीक हो गया है, अब समझ गया मार्केट को, क्योंकि 2 साल होने चला है भाई मार्केट को टाइम को दिए हुए, इसीलिए। अब आता है कि क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑर्डर, ओके ना।
ये वो होता है, वही बता दिया ना कि वो दिखते नहीं है। एग्जीक्यूट ट्रेड एट द करंट मार्केट प्राइस, जो करंट में चल रहा है, यानी कि अभी मार्केट इतना में चल रहा है 0.01, ओके ना। ये 0.02 में उन्होंने मार्केट प्लेस कर दिया, इन्होंने मार्केट 0.2 में मार्केट मतलब लगा दिया अपना पैसा, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो भाई 0.3 होगा, 0.4 होगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। समझ आता है 0.1 फिर 0.0 ले बेटा, फिर 24887 हो जाता है, ले भाई अब क्या करोगे। तो ये उन लोग के लिए है, मतलब समझो जो स्कैल्पिंग करता है ना, स्कैल्पर, स्पेशली देखा जाए स्कैल्पर जो होता है ना वो सही करते हैं। अब स्कैल्पर क्या होता है, PTSD क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ओके ना। इसके बारे में सब बताऊंगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सब, क्योंकि अभी वो उसका टाइम नहीं आया है। आपको बताऊंगा इसका, यही सीरीज़ में आपको बताऊंगा। मार्केट प्राइस ऑर्डर को बता ही दिया, ठीक है, विदाउट बार्गेनिंग। हाँ, बस स्टॉप लॉस ऑर्डर सबसे मेन जो आप हर जगह सुनते हो कि बेटा कुछ भी लगा, कुछ भी मत लगा बाबू, कुछ भी कर लो लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगाना। लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में घुसे तो घुसे हो, लेकिन बाबू स्टॉप लॉस के बिना मत घुसना, यानी कि ये तेरा ऑक्सीजन है, तेरा कैपिटल ख़त्म होने से बचा देगा, ये तुम्हारा हैंड ब्रेक है समझो ये तुम्हारे लिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब इट इज एन ऑर्डर प्लेस अ बायर एट अ प्राइस लोअर इट्स बाइंग प्राइस, ओके ना। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस ऑर्डर इज लॉस विल बी लिमिटेड, ओके। जैसे कि मार्केट आपका, हम समझो कि मार्केट हम पैसा लगा दें, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, अब क्या क्या हम यहाँ पर देखें कि अब मुझे यहाँ पैसा लगाना है। अरे यार 2 मिनट रुकिए, समझे कि मुझे यहाँ पैसा लगाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पैसा लगाया और टारगेट रखा यहाँ का, ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने रखा इसके नीचे। अगर मार्केट ऊपर जाता, अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया, अगर इसको टच किया तो मेरा ऑटोमेटिक जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वो इससे ज़्यादा लॉस नहीं खाएगा, ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा, कैंसिल कर देगा ऑर्डर, ऑटोमेटिक वो कैंसिल कर देगा ऑर्डर मेरा, ठीक है। इसका मार्केट नीचे जाए फिर ऊपर जाए फिर नहीं जाए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बस वही है, ओके। सो चलो अब नए टॉपिक, अब नए वाले बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। IOC ऑर्डर, इट इज़ एन ऑर्डर वेयर द ट्रेडर वांट्स टू इमीडिएट एग्जीक्यूट द इमीडिएटली द ऑर्डर विल गेट कैंसिल। सिंपल टर्म में कि जल्दी पैसा लगाओ, जल्दी पैसा निकाल लो, बस वही बात है और कुछ नहीं है। मैं जल्दी तुमने पैसा लगा दिया, फिर जल्दी तुमने पैसा निकाल लिया, वही बोला। इमीडिएट बोला ना, इमीडिएट एग्जीक्यूट द ऑर्डर, इमीडिएट एग्जीक्यूट, उन्होंने इमीडिएट द कैंसिल द ऑर्डर। स्कैल्पर का नाम सुना? स्कैल्पर जो होता है तुम्हारा, वो 2 कैंडल्स में ट्रेड लेते हैं हमेशा, 2 या 3 कैंडल्स में। उनका टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, सिर्फ 5 मिनट्स उनका एनालाइज रहता है, 1 मिनट में उनकी एंट्री रहती है, समझो। तो 5 मिनट में एनालाइज किया मैं चार्ट को, 1 मिनट में एंट्री मारा, बाप रे बाप, मतलब इतना स्पीड। और कैपिटल ये नहीं कि भाई 100 या 200 है, उन लोग कैपिटल भी भाई सब 10,000 से स्टार्ट होता है उस टाइम। 10 का 20 हुआ, निकाल लो पैसा, वही बात है। इसीलिए स्कैल्पिंग जब करोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना, तो कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन कम पैसे से तुम कर रहे हो ट्रेड, तो सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि BTS ट्राई करना, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब आता है गुड टिल डे। ये जो है ना आपका, समझिए कि सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि मार्केट खोला आपका, कैसे समझाऊँ यार, चलिए समझा देता हूँ। समझिए कि मार्केट खोला आपका 9:15 में, ठीक है ना। 9:15 में मार्केट खोला, ओपन हुआ मार्केट, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पैसा 9:30 में लगा दिया, ठीक है। अब लगा था कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 9:30 में मैंने लगा दिया पैसा। अब मुझे कब निकालना है इसको, 3:30 में। अरे यार, हाँ
अब मुझे निकालना है इसको 330 में, ठीक है। तो समझिए कि पूरी मेरा दिन ले लिया, होल डे, है कि नहीं, पूरा दिन ले लिया मेरा इसमें। तो ये था गुड टिल डे, यानी कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कैंसिल मेरा ऑर्डर नहीं होगा, और भले वो लॉस में हो या प्रॉफिट में, जब तक हम नहीं चाहेंगे, मतलब मैं खुद का मर्जी का मालिक हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं, बस वही बात है। ओके, गुड टिल डे, ओके ना, और GTC होता है गुड टिल कैंसिल, वही बात है। अब आता है शॉर्ट सेल, ये आपका 5 था, हम लोग बात कर लिए, लिमिट ऑर्डर के बारे में बात कर लिए, मार्केट प्राइस ऑर्डर के बारे में बात कर लिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात की। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होते हैं ना बाबू, इसमें 2 तरह के होते हैं। मतलब भैया 2 तरह के, हमने तो एक ही बार सुना था, इसमें भी 2 तरह के होते हैं। ओके, आगे समझाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अब अगला टॉपिक हम लोग जो कल डिस्कस करेंगे ना, कल इसके बारे में होगा। ओके, स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में, ये खुद एक बड़ा टॉपिक है, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स का टॉपिक है, उतना भी बड़ा नहीं है। ओके, अब बात है शॉर्ट सेल में। तो शॉर्ट सेल, इट इज़ अ ट्रेड वेयर ट्रेडर सेल्स अ फर्स्ट एंड बाय लेटर। देखा, शॉर्ट सेल में क्या, ट्रेडर सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर। शॉर्ट सेल प्रीफर्ड बाय द ट्रेडर इफ दे बेरिश अबाउट द मार्केट। समझे कि अभी 2-3 महीने क्या हुआ था कि मार्केट लगातार गिर रहा था, है कि नहीं, लगातार गिर रहा है। अब क्या हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो इस मार्केट जो धीरे ऊपर उठा, पहले ट्रेडर ने क्या किया, लगातार मतलब सेल किया उन्होंने। मार्केट गिर रहा है तो भाई साहब उन्होंने हाथ मार दिया, शॉर्ट का पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। जो लोग ने पैसा कमाया, लगातार पैसा कमाया, और जिसको पता नहीं था कि भाई मार्केट गिरता तभी पैसा बना सकते, तब उन लोग का तो बुद्धि नहीं बाबू, तब भूल जाओ। तब तुम लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत तुम लोग को जाना जरूरत है भाई, क्योंकि मार्केट भले ही गिरे या फिर उठे, पैसा दोनों में बनता है, याद रखना, सबसे बड़ी बात। अब बात क्या है इसमें कि क्या लिखा, ट्रेडर सेल फर्स्ट बाय लेटर, यानी कि अब सेल हो गया, अब टाइम क्या आ गया आपका बाय करने का, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्योंकि देख लिया अब नहीं, अब लग रहा है कि नहीं, अब मार्केट जो सुधर रहा है अब धीरे करके, तो अब इन्होंने बाय करना स्टार्ट किया, यानी कि सेल फर्स्ट बाय लेटर, वही कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए अब आता है शेयर ऑक्शन। ऑक्शन समझते हो क्या होता है? ऑक्शन का मतलब एनीवन, इसे क्या, इफ अ पर्सन डज नॉट शॉर्ट शेयर, डज नॉट स्क्वायर ऑफ हिज पोजीशन, देन ही शेयर्स आर ऑक्शन। यानी कि समझो कि ऑक्शन का मतलब होता है कि तुमने उसका क्या बोलते हैं, तबादला तो कुछ और ही होता है यार, क्या बोलता है, हम भी भूल जा रहे हैं यार वो वर्ड को। ऑक्शन का मतलब हिंदी में आपका बात करें, हिंदी में मतलब होता है 2 मिनट रुकिए, ऑक्शन का हिंदी मतलब होता है नीलामी करना, नीलामी, हाँ, मतलब ऑक्शन मतलब शेयर का नीलामी करती, ठीक है। जैसे कि आपका समझिए कि मेरे पास कोई शेयर्स रखे हुए हैं ना, कुछ शेयर्स हैं मेरे पास जो मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास अभी शेयर्स हैं, और कंपनी के शेयर्स मेरे पास रखे हुए हैं, और वो कंपनी लगातार नीचे गिरते जा रही है, ठीक है, लगातार नीचे गिर रही है, ठीक है। तब क्या होगा, तब मैं बोलूँगा कि मुझे अपने शेयर जो है, क्योंकि भाई कोई बाय करने को रेडी ही नहीं है मेरा शेयर्स को, जब कोई बाय करेगा नहीं तो हम सेल कैसे कर पाएंगे, सिंपल सा, जब कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है तो हम सेल भी कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, खरीदने की तैयारी नहीं है। तो उस समय कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो ऑक्शन करवाते हैं, यानी कि समझिए कि जो पैसा उन्होंने खरीदा है ना, उससे कम दाम में उन लोग को बेचना पड़ता है, या फिर उससे ज़्यादा दाम में जो उसकी बोली लगती है नीलामी का, ठीक है। तो आप ब्रोकर को बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा ये करवा दो, तो ब्रोकर लोग लगाते हैं यहाँ पर टेढ़म अंदाज से, चलो ऑक्शन करते हैं इनका शेयर्स का, तो करता है, तो वही कोई बायर मिल जाता है तो उन लोग को शेयर चिपका देते हैं और उनका पैसा दे देते हैं जितना होता है, बस। अब आता है हम लोग सबसे लास्ट में, ब्रोकर पार्टिसिपेट इन ऑक्शन मार्केट बिहाव देयर क्लाइंट्स। समझे, ऑक्शन वही बोले ना, जब होता है तो वो ब्रोकर के पास जाते हैं, तब बिफोर पार्टिसिपेट ऑक्शन मार्केट बिहाव देयर क्लाइंट्स फ्रॉम 3:30 to 4 PM,
3:30 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। ये ब्रोकर का, मैंने बोला ब्रोकर का टाइमिंग होता है, तो इस समय ही ना वो आपके शेयर्स को ना ऑक्शन कर देता है इस समय, क्योंकि इस समय इन लोग का टाइम होता है, आधा घंटा जो होता है ना इन लोग का होता है कि अब हम लोग को स्टॉक मार्केट में खेलना है, बाय सेल अब हम लोग करना है। इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है कि प्लीज़ सर मेरा जो शेयर्स जो है उसको आप ऑप्शन करा दो। तो बस शुरू हो गया, लगा दो बेटा, करो स्टॉक मार्केट फिर से भाई खेला, ये जो हम लोग का टाइम है। तो बस वही बात है। Any loss arising due to the such a transaction will be borne to by short seller. Any profit will transfer to IEPF. अब IEPF क्या होता है? अब IEPF के बारे में बात करना है तो बाबू देखो मेरे पास टाइम तो है नहीं, अब थोड़ा हमारा अब 5 मिनट बाकी है। अब IEPF के बारे में बात करेगा ना तो टाइम ज़्यादा निकल जाए, तो इसके बारे में हम कल बात करें, ठीक है। कल भी एक वीडियो आएगी आपको, कल मैं वीडियो में आप डाल दूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तो कल देख लीजिएगा इसके बारे में, कल IPF के बारे में पढ़ लेंगे और स्टॉप लॉस के बारे में भी। मतलब कल हम लोग का ये और ये टॉपिक और सर्किट फिल्टर ब्रेकर ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बातें हम कल करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कल मिलते हैं तक नए एपिसोड के साथ। सो बाय बाय। और जो क्वारी होती है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का मन में है तो प्लीज़ कमेंट करना, ओके। क्या करना, कमेंट करना प्लीज़, हम वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं तब कल, बाय बाय।